जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी एक खुशखबरी है और पर्टिकुलर इन शेयर्स के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है या आगे का प्लान आप बना रहे हैं तो आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है किसी भी शेयर की, खरीदने बेचने की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर के अंदर अच्छा होगा तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। तो यूपीआई से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ अच्छा हो रहा है। यूपीआई का मतलब आप समझते हैं जी, यूपीआई तो हम डेली करते हैं, इसमें क्या मतलब समझना है। देखिए, समझने वाली बात ये नहीं कि आप कहीं पर भी पेमेंट 1 सेकंड के अंदर कर देते हैं। समझने वाली बात यह है कि जिस इंसान को आपने पेमेंट किया उसके खाते में गया है पैसा, और कहीं पर आप लेते हैं तो आपके खाते में आ जाता है। मतलब कि कैश की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। पहले 30,000 आपकी सैलरी आती थी, 20,000 आप निकाल कर रख लेते थे और वो 2-2 हज़ार रुपया, 1-1 हज़ार रुपया पूरे महीने खर्च करते थे। अभी बात तो वही चल रही है, लेकिन वो 20,000 रुपया अभी भी आपके 1 महीने तक बना हुआ है। शुरू के 7 दिन आपने खर्च किया, उसके बाद वो 13,000 रह गया, धीरे धीरे 7 दिन और आपने खर्च किया, तो लास्ट समय तक भी आप देखेंगे और इसी तरीके से कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे। कहने का मतलब क्या है कि बैंकों के पास खातों में अच्छा खासा पैसा बना रहता है। अभी आप पैसा निकालना शुरू कर दें कैश में निकलता है पैसा, निकालना शुरू कर दें या कुछ सामान खरीदेंगे तब निकलेगा। आप पैसा निकालना शुरू कर दें। देखिए, कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का खाता था, आपने एक एयर कंडीशनर खरीद ली, जिसके खाते में गया उसका भी कोई खाता था, तो एचडीएफसी से किस में हो गया, आईसीआईसी बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई एक दूसरा पर्सन था, आईसीआईसी बैंक का खाता था, उसने मर्चेंट के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया, उसका एचडीएफसी बैंक का खाता था। ठीक है, तो इस तरीके से खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो पैसा बना हुआ है। तो कितनी देखने को मिल रही है यहाँ पर, देखिए रिकॉर्ड हाई 24% की वृद्धि देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड हाई है यहाँ पे, 30 लाख करोड़ का लेन देन देखने को मिल रहा है। तो नया रिकॉर्ड बन गया है। तो क्या हम बैंकों पे फोकस करें? बैंकों के लिए अच्छी खुशखबरी वाली बात है, बढ़िया बात है कि पैसा बैंकों में बना रहेगा जी। इससे तो हम पेटीएम ही ना खरीद लें। देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेटीएम को आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। फिलहाल यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक 104 रुपये का भाव है। देखिए, बैंक तो काफ़ी सारे हैं, आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हैं और काफ़ी गिरावट है यहाँ पर। आप देखेंगे 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अपना हाई 135 रुपये का बनाया था, 104 रुपये के आसपास है। अगर अपना हाई तोड़ता है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 104 रुपये से 135 आने वाले टाइम में अगर मारता है आपका कितना पैसा बनेगा। चलिए मार्केट कैप देख के एक बार इस कंपनी के बैंक के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। 1.20 लाख करोड़ का मार्केट कैप पीएनबी का है। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो मार्च 2025 की अगर बात करते हैं, 23,523 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया था पीएनबी बैंक का। उसके बाद देखेंगे 32,500 करोड़, उसके बाद 32,500 करोड़, उसके बाद फिर देखेंगे 32,800 करोड़, तो अभी 32,798 करोड़। मतलब रेवेन्यू के अंदर कोई खास जंप देखने को नहीं मिला, फ्लैट है। फिलहाल यहाँ पर नेट प्रॉफिट से भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, 5,600 करोड़, 5,500, 5,100, 5,000, 2,167 करोड़, उससे पहले 5,011 करोड़। ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स फ्लैट हैं, गिरावट के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं पीएनबी बैंक के अंदर, तो देखिए यहाँ पर एनपीए अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर एनपीए 3.19%, नेट एनपी देख लीजिए 0.32%। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा यस बैंक लिमिटेड। 22 रुपये 85 पैसे का शेयर है। अभी देखेंगे 5 दिन के अंदर ही शेयर ने कितना हाई मारा, 23 रुपये। और कितने से मारा, नीचे से भी देख लीजिएगा कि नीचे कितना नीचे तक गया था, 17 रुपये तक गया था। ऊपर की साइड में अच्छी तेजी दिखा के इसने कितना पैसा लोगों का बना के दे दिया है, 32% का रिटर्न। और आप कहेंगे यस बैंक से बेकार कोई शेयर नहीं है। क्या बोलेंगे? यस बैंक से बेकार कोई शेयर नहीं है।
सोच के ऊपर बात है। कंपनी के यानी कि बैंक के अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा सीसी एवेन्यूज़। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इस कंपनी के क्लाइंट देखिए। सीसी एवेन्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, जिसको एवेन्यूज़ एआई भी बोला जाता है, ठीक है, अभी नाम चेंज हुआ है सीसी एवेन्यू का, एवेन्यू एआई। तो एवेन्यूज़ एआई की अगर हम बात करते हैं, उसके क्लाइंट देख लीजिए। काम सिंपल है कि अगर आपने पेमेंट किया है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से दूसरे के पास पहुंचा देना, ये कंपनी का काम है, ठीक है। सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी का काम क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से गेटवे का काम होता है। गेटवे के बारे में अगर आपको मालूम है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ताज होटल को सर्विस प्रोवाइड करती है, यात्रा को, ये पहले भी कई बार मैंने आपको बताया है, एयरटेल, ठीक है। इसके अलावा रिलायंस की अगर बात करते हैं, जनरल इंश्योरेंस को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, बिस्लरी को, बजाज को, मिंत्रा को, पेटीएम को। इसके अलावा आईटीसी होटल, फ्री चार्ज, डिजिट, अमूल, एचपी, कोटक। इसके अलावा रिलायंस जियो, होंडाई, देख सकते हैं यहाँ पर मेक माई ट्रिप, काफ़ी सारी कंपनी, इंडिको से लेकर, अलायंस से लेकर, डीएचएल से लेकर, देख लीजिए यहाँ पर कितनी सारी कंपनियां हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं, कौन सर्विस प्रोवाइड करा रहा है इनको सर्विस सिर्फ एक प्रोवाइड करा रहा है, कौन, सीसी एवेन्यूज़। तो इतनी सारी कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, तो कंप्लीट कराने का काम किसका है, इसी कंपनी का है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों एवेन्यूज़ लिमिटेड की अगर बात करते हैं, एवेन्यूज़ एआई लिमिटेड की बात करते हैं, 13 रुपये 88 पैसे का शेयर है। हाई इस कंपनी ने बनाया था 19 रुपये 43 पैसे का, वहाँ से गिरते गिरते यहाँ पर ये पहुँच चुका है। जब इतनी मजबूत है तो भागता क्यों नहीं है? देखिए अपने हिसाब से शेयर भागते हैं, अपने हिसाब से। जी आगे कुछ गड़बड़ हो गया गिरते गिरते, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है। कंपनी के क्लाइंट आपको दिखा दीजिए, आप और स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, 4 गुना 5 गुना मेहनत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, तब उसके आगे बढ़ना है। लग रहा है कि ठीक नहीं है, ऐसा ही है, मीडियम टाइप है, कम पैसा, सबका सॉल्यूशन कम पैसा है, मन नहीं करा अवॉइड कर दीजिए और मेहनत कीजिए कि अभी समझ में नहीं आ रहा है और देखेंगे, कभी ट्रेंड बनेगा तब देखेंगे। जैसा आपका मन है वैसा कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ देख लिया और देखने के बाद अगले दिन खरीद लिया, नहीं, ऐसी जानकारी नहीं दी जाती यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ज्ञान बढ़ाया जाएगा। डिसाइड आप ही को करना है और डिसाइड करने से पहले बड़ी मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो एवेन्यूज़ एआई लिमिटेड की बात करते हैं तो देखिए गिरा हुआ शेयर है, फंडामेंटल में कोई खास मुझे कमी नज़र नहीं आती है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1161 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 1280 करोड़, उसके बाद 1900, 2381 करोड़, लगातार रेवेन्यू के अंदर तेजी है, 2490 करोड़। लेकिन शेयर अभी नहीं भागा जितना भागना चाहिए था। 75 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 71 करोड़, 90 करोड़, 96 करोड़, अभी 91 करोड़ है। 91 करोड़ को देख कर डर नहीं जाना, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए 2023 में देखिए 1900 करोड़, उसके बाद 3100, 3900, अभी 8116 करोड़। तो परफॉर्मेंस बड़ी ही शानदार है जी। कब भागेगा मालूम नहीं है, कब भागेगा नहीं भागेगा। मुझे कंपनी की परफॉर्मेंस 14 रुपये के अकॉर्डिंग ठीक लग रही है। आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए इस पर, लगता है ठीक है, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। धन्यवाद।